स्वागत है प्रिय स्टूडेंट, फिर से आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन होने वाला एसएससी जी 2023-24 जो कि हिंदी क्लास होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास एंड मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। इस सीरीज में हर एक प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया, साथ ही प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया, जिससे आप सभी को पता चलेगा गत वर्ष में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा और किस प्रकार से रणनीति बनानी है ताकि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एकत्रित कर सकें और अपना नाम मेरिट में ला सकें। तो आप सभी के लिए सारा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड सेलेक्टेड है। हर एक प्रश्न को आप लोग 100% फोकस करने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी का जो प्रश्न होता है हर एक शिफ्ट में रिपीट होने के चांस 100% बनता है। पिछले एग्ज़ाम में स्टडी करने के बाद पता चलता है कि हर एक शिफ्ट में प्रश्न 2 बार 3 बार रिपीट किया जाता है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को 100% बारीकता से अध्ययन करना, 100% फोकस करना। साथ ही अगर हमारे इस सीरीज से अभी नहीं जुड़े हो, न्यू हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या चीज का चयन करें? सामनार्थी शब्द का चयन करना है। किसका? कथा। आप सभी को कथा का सामनार्थी शब्द क्या होगा बोले तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आख्यान, गीत, नाटक या उपन्यास। तो कथा का सामनार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो कथा का सामनार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपन्यास। कथा का समानार्थी शब्द क्या होता है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या चीज का चयन करवाना है? आधुनिक। आधुनिक किस प्रकार से लिखाया जाता है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए आधुनिक लिखकर बताते हैं और समझाते हैं। अ होगा, अकार होगा, ध होगा, फिर धा को हर्षऊ से ऐसे हर्षऊ देना है, आधु, फिर ना होगा, फिर ना को हर्षई से उड़ा देना है, फिर का होगा। आधुनिक। इस प्रकार से आधुनिक आप लोग लिखोगे। अकार आ, ध हर्षऊ, न हर्षई नी और का। आधुनिक बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी आप सभी के लिए, प्रश्न है आशीर्वाद। आशीर्वाद आप सभी को किस प्रकार से लिखना है तो चलिए बताते हैं। आशीर्वाद का भी सही वर्तनी बताना है। तो अ होगा, आकार होगा, आकार अ, फिर तलब सा होगा, फिर दीर्घई उठा देना है, फिर वाह होगा, फिर ब आकार वाह होगा, फिर व में रा होगा ऊपर और फिर द। आशीर्वाद। इस प्रकार से आप लोग आशीर्वाद सही लिखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है जी आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से क्या पूछना चाहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्या है? जो सब जानता है। जो सब जानता है, इसके लिए एक शब्द का चयन करना होगा। क्या होगा जो सब जानता है? अज्ञ, सर्वज्ञ, सुग्र या विग्रह। तो जो सब जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। जो सब जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न है एकाएक घटित होने वाला। एकाएक घटित होने वाला को क्या कहते हैं? आकस्मिक, यांत्रिक, तात्कालिक या आश्चर्य। तो एकाएक घटित होने वाले को एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो ए आकस्मिक। एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करवा रहा है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है, तेल का व्यापार उसकी खानदानी है। क्या है भाई? मन है, जागीर है, पेशा है या शौक है। तो तेल का व्यापार उसका खानदानी क्या है यहाँ पे?
यहाँ पे होगा उसका पेशा है, ऑप्शन नंबर सी। तेल का व्यापार उसका खानदानी पेशा है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है निखिल हारमोनियम बजाने में है। निखिल हारमोनियम बजाने में क्या है भाई? प्रवीण है, निपुण है, दक्ष है या कारीगर है। तो निखिल हारमोनियम बजाने में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रवीण है। मतलब निखिल हारमोनियम बजाने में प्रवीण है। ऑप्शन नंबर प्रवीण नहीं होगा जी, यहाँ पे होगा निपुण होगा। क्या होगा? निपुण होगा। ऑप्शन नंबर निपुण इज द राइट आंसर। निखिल हारमोनियम बजाने में क्या है? तो निपुण है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न दिया गया है निर्देशक दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, बोले तो उल्टा शब्द बताना है। क्या चीज का विलोम बताना है? ग्रहम, ग्रह का आप सभी को विलोम बताना है। तो क्या होगा? अग्रह, अपग्रह या सुग्रह या विग्रह। तो ग्रह का आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ग्रह का आग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है एक का आप सभी का भी क्या बताना है? विलोम बताना है। एक का क्या होगा? अनेक्य, अनैक्य, विभाज्य या मतैक्य। तो आप सभी को एक का क्या बताना है? विलोम शब्द, मतलब उल्टा शब्द। तो एक का क्या होगा? तो इसका उल्टा होगा ऑप्शन नंबर बी, अनैक्य। एक का क्या होगा? अनैक्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। क्या? गर्दन उठाना। गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? होश संभालना, विरोध करना, चुप कराना या लज्जित करना। तो आप सभी को बताना है, क्या बताना है? गर्दन उठाना। गर्दन उठाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विरोध करना। गर्दन उठाना मतलब कि विरोध करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, इस सीरीज से नहीं जुड़े हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाए। साथ ही बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक भी जरूर करें। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है गुरु घंटाल होना। गुरु घंटाल होना का आप सभी का क्या बताना है? यहाँ मुहावरे का अर्थ बताना है। तो गुरु घंटाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जी? अयोग्य होना, मूर्ख होना, आलसी होना या बहुत धूर्त होना। तो गुरु घंटाल होना का इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत धूर्त होना, मतलब गुरु घंटाल होना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न आप सभी से दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है प्रश्न? प्रश्न है सब लोग अपनी राय दें। तो अपनी के जगह यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? अपना, अपनी अपनी, अपना अपना या अपने। तो सब लोग क्या दे? क्या राय, सब लोग राय दे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सब लोग अपनी अपनी राय दे, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपनी के जगह क्या होगा? अपनी अपनी राय दे। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है गुरु जी की औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। गुरु जी की औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। तो कि औदार्य के लोग प्रशंसा करते हैं के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, के करते हैं औदार्य के लोग प्रशंसा, या कि औदार्य का लोग प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर होगा गुरु जी के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु जी के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, ना कि यहाँ पे की के जगह क्या होगा? के। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न आप सभी को यहाँ पैसेज दिया गया है। यहाँ पे पैसेज देखकर आप सभी को भागना नहीं है, एग्जाम हॉल में भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ 4 से 5 लाइन का पैसेज रहेगा और 5 प्रश्न अगर आप लोग सही करते हो तो 10 नंबर यहाँ से प्योर आप लोग एकत्रित कर लोगे। अगर आप लोग उधर 50 नंबर लाते हो, यहाँ 10 नंबर, तो 60 नंबर। और अगर आप लोग समझ सकते हो 60 नंबर प्लस मतलब ज्वाइनिंग लेटर पक्का। तो आप लोग यहाँ पूर्ण फोकस करना। अगर आप लोग पैसे संभाल लिए, 5 प्रश्न सही कर लिए, तो आप लोग को फिर कोई नहीं रोकेगा। इसलिए तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए जिस प्रकार हम बताते हैं उसी प्रकार करना। सबसे पहले आप सभी को पैसेज रीड करना है, 5 से 6 से 7 लाइन करेगा, रीड कर लेना है। रीड करने के बाद इसका मूल अर्थ पकड़ना है, आखिर ये पैसेज क्या कर रहा है, ये किस प्रकार हमें गोल गोल घुरा रहा है, और मूल अर्थ पकड़ने के बाद उसके बाद हमें सारे ऑप्शन का चयन कर लेना है। तो चलिए किस प्रकार करना है बताते हैं। सबसे पहले रीड करना है जी, कम समय में समझकर। क्या कर, अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक संस्कृति इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से खाली स्थान होता रहा। यहाँ के शासन कौशल में धूर्त एवं खाली स्थान थे। समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष, खाली स्थान तथा प्लेग के कुप्रभाव होते रहे, जिससे सहस्त्रियों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। खाली स्थान धर्म संगत मानी गई असमानता, जिसके फलस्वरूप नीच कुल की व्यक्तियों के जीवन खाली स्थान बन गया। इन सब के होते हुए भी हमारा विचार है कि पुरातन संसार के किसी भी भाग्य में मनुष्य तथा मनुष्य के राज्य से ऐसे सुंदर एवं मानसिकता संबंधित नहीं रहे। तो हमें इस पैसेज पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, ये पैसेज पढ़ने से पता चला हमारे भारत की संस्कृति मतलब इतिहास के बारे में, किस प्रकार हमारा इतिहास रहा जी। पिछड़े जाति को फिर वैल्यू नहीं दिया गया, मतलब कि हमारे मतलब राजा महाराजा थे फिर भी बाहरी आकर यहाँ पे राज किया। इसी प्रकार मतलब ये पैसे हमें गोल गोल घुमा रहा है, जो कि हमारे संस्कृति के बारे में बता रहा है, और उसी के अनुसार क्या करना है, हमें सभी प्रश्न को हल करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक संस्कृति इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से क्या होते रहा, विकसित होते रहा, जर्जर होते रहा, या पोषित होते रहा, या आप्लावित होते रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, होते रहा, जर्जर होते रहा, मतलब कि हमेशा युद्ध करते रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, पारस्परिक युद्धों से जर्जर होते रहा। यहाँ के शासन कौशल में धूर्त एवं खाली स्थान थे। धूर्त एवं क्या थे जी, असावधान या सुरक्षित या सतर्क। तो यहाँ क्या थे, असावधान थे, मतलब सावधान नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होगा, पारस्परिक युद्ध, यहाँ पे क्या होगा, धूर्त एवं असावधान थे। आगे है, समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष एवं खाली स्थान, दुर्भिक्ष एवं सुख, अन्न, वस्त्र या फिर बाढ़। तो यहाँ पे क्या होगा, बाढ़, यहाँ पे मतलब बाढ़ भी आता रहा। यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पर होगा कि समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष, बाढ़ तथा प्लेग का कोप भी होते रहा, जिससे सहस्त्रियों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। खाली स्थान क्या है, यहाँ पे स्थानगत, कर्मगत, जन्मजात या अर्थाधारित। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जन्मजात। यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भराएगा जन्मजात। जन्मजात धर्म संगत मानी गई, मतलब जन्मजात धर्म संगत, ये पिछड़ा है तो ये है, तो इस प्रकार मनाया गया, जन्मजात धर्म संगत मनाई गई। असमानता, जिसके फलस्वरूप नीचे कुल के व्यक्तियों का जीवन यहाँ पे कैसा बना रहा जी, जीवन संपन्न बना रहा, अविकसित बना रहा, अभिशाप बना रहा, या खुशनुमा बना रहा। तो पिछड़ी जाति का जीवन कैसा बना रहा जी, अभिशाप बना रहा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे उसका जीवन अभिशाप बना रहा, मतलब नीचे कुल के व्यक्तियों का जीवन अभिशाप बना रहा। इन सब के होते हुए हमारा विचार है कि पुरातन संसार के किसी भी भाग में मनुष्य तथा मनुष्य के राज्य से ऐसे सुंदर एवं मानवीय संबंध नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न
हो गया यहाँ से 5 नंबर आप लोग इजी वे से उठा लोगे। आशा करता हूँ कि इस सीरीज में जितना भी प्रश्न था सारा प्रश्न को मैं संपूर्ण रूप से 100% समझाने की कोशिश किया हूँ और आप लोग भी संपूर्ण रूप से समझ गए हो। आप सभी को एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से 5 नंबर यहाँ से राइट, बिल्कुल 5 प्रश्न राइट करके 10 नंबर ले लेना। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से सभी स्टूडेंट को एक न्यू सेशन में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।